भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से 24 घंटे मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको उन लोगों के सहारे बैठने की ज़रूरत नहीं है कि जो केवल चुनाव के भरोसे बैठे रहते हैं कि चुनाव आता है तब आता है, चुनाव खत्म गायब हो जाते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे औरैया के अंदर 11 तारीख को वोट डलने के बाद और 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कहीं आपको उन पार्टियों के लोग दिखाई दे रहे हैं? आपको पता है कि आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम और भीम आर्मी पूरे देश के अंदर भाई के नेतृत्व में जब एक तरफ अराजकता का माहौल, गुंडा माफिया राज लगातार जब बढ़ता चला गया, तो जब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, तो आपने देखा होगा कि जब लगा कि महापुरुषों का मिशन और मूवमेंट पूरी तरीके से ख़त्म होने की तरफ चल गया था। लेकिन हमें प्रकृति का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे ओजस्वी निर्भीक नेता के रूप में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम सबके बीच भेजकर जो पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन पैदा करके, लोगों को इकट्ठा करके देश के अंदर पुनः इस नीली क्रांति को स्थापित किया। और इस देश के अंदर जब भी कहीं शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है तो उन्होंने कहा कि हम अपने इस सोते हुए समाज को, इस शोषित पीड़ित समाज को मरते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने जान की बाजी लगाकर पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा, चाहे वो हाथरस का आंदोलन हो, चाहे आपने देखा होगा CNRC का आंदोलन हो, चाहे देश में रविदास साहब का मंदिर जब तोड़ा गया वो आंदोलन हो, चाहे कानपुर के अंदर हो, और आपके बीच में सबसे बड़ी आपने देखी होगी 2-3 साल के पहले एक कानपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसको मंगटा कांड कहा। कई लोगों को अगर नहीं पता होगा तो ये औरैया उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जिस दिन इस अयोध्या के अंदर राम के प्राण की प्रतिष्ठा हो रही थी, उस मंदिर के अंदर तभी इसी औरैया के अंदर एक हमारे दलित समाज के भाई की दिन के सुबह 9:30 बजे मनुवादियों के द्वारा जिस तरीके से फावड़े से काट के हत्या की गई। सभी लोगों को पता होगा कि दिव्यापुर के आगे कई गांव है, बहुत दूर गांव जाने की ज़रूरत नहीं, 10-12 किलोमीटर के अंदर ये गांव पड़ता है। आपने देखा कि किस तरह उस भाई की नृशंस हत्या की गई। जब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, जिन लोगों को आपने 30-30, 40-40 सालों से वोट देते चले आए, जिन पार्टियों के लोगों ने कई सारे नारे दिए कि हम शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ है, वो लोग वोट लेकर के लगातार इस सरकार में, इस उत्तर प्रदेश में काबिज रहे। काबिज होने के बाद हमारे लोगों का वोट भी ले गए, हमारे लोगों का नोट भी ले गए, लेकिन जब हमारे समाज पे अत्याचार हुआ तो उन लोगों ने अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ गए। वो केवल और केवल चुनाव के वक्त आने वाले नेता थे। लेकिन हम भाई का धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने उन नौजवानों को, गरीबों को एकजुट करके वो ताकत दी कि नहीं, गरीबों की आवाज़ अब इस तरीके से नहीं होगी कि अगर कोई पैसे वाला नहीं सुनेगा। तो उन्होंने इस नौजवानों की नीली जो पट्टी डाल के, जो नीली क्रांति को आगे बढ़ाने वाले नौजवान हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया और वो भीम आर्मी के रूप में पूरे देश के अंदर जाने लगी। आज भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई का नाम किसी की परिचय का मोहताज नहीं है। अगर पूरे देश के अंदर कहीं भी आप देख रहे हो, कहीं पर भी अगर अत्याचार हो रहा है तो आपने देखा होगा कि हमारे भीम आर्मी के नौजवान इस पुलिस से पहले पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये ताकत भीम आर्मी के अंदर चंद्रशेखर भाई ने पैदा कर दी। तो हम आपको पूरी तरीके से भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो औरैया का, इस देश का कोई भी कोना हो, अगर कहीं भी शोषण, अत्याचार होगा तो भीम आर्मी के नौजवान भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से 24 घंटे मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको उन लोगों के सहारे बैठने की ज़रूरत नहीं है कि जो केवल चुनाव के भरोसे बैठे रहते हैं कि चुनाव आता है तब आता है, चुनाव खत्म गायब हो जाते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे औरैया के अंदर 11 तारीख को वोट डलने के बाद और 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कहीं आपको उन पार्टियों के लोग दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि औरैया के अंदर समस्याएं खत्म हो गई हैं, क्या औरैया के अंदर उत्पीड़न कम हो गया? आपने देखा होगा कि कल हम जब गए तो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ जब मैं कादरी जी से मिला जाके, तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी कि किस तरीके के साथ प्रशासन उनके साथ जाति लगातार करता चला रहा। तो कल हमने उनको भी भरोसा दिलाया कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक के लोग हों, दलित, बौद्ध, सिख, ईसाई, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, आपकी आवाज़ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे मजबूती के साथ इस देश के अंदर मजबूत विकल्प बन के आ गई है। तो उन लोगों के लिए भी ये रहा है कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम भाई को सदन के अंदर नहीं पहुँचने देंगे, जिन लोगों ने ये कहा कि चंद्रशेखर भाई पिछड़े वर्ग की, दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की जो आवाज़ है उनसे ज़्यादा मजबूत कोई आवाज़ नहीं है, वही समाज की मजबूत आवाज़ और ईमानदारी के साथ आवाज़ उठा रहे, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। जब मौका मिला उनको नगीना में लड़ने का
तो आपने देखा वही जो लोग भाई की तारीफ करते थे वही भाई को संसद न पहुंचने के लिए टांग खींचने का काम किए। उन्हीं लोगों ने पूरी ताकत के साथ भाई को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश में जो लोग एक एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे थे वो लोग नगीना में 3-3 4-4 बार गए। सारे पूरे देश का विपक्ष एक होके वो केवल भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को नहीं हराना चाहता था, इस सामंती सरकार को नहीं हराना चाहता था। वो चाहता था कि अगर ये मेहनती कार्यकर्ता, अगर मेहनती दलित शोषित पिछड़े लोगों की आवाज़ अगर सदन के अंदर पहुंच गई तो ये राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। आपने देखा कि लेकिन फिर भी उनके रोकने के बाद जिसको महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसको आप जैसी बड़े इस देश की बड़ी जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिनको इन मिशनरियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, क्या उस आवाज़ को कोई रोक सकता है? और उन लोगों के लिए चैलेंज था, हम लोग सारे लोग आप सब लोगों माताओं बहनों के आशीर्वाद से और भाई नगीना की इस आवाम ने भाई को इतनी मजबूती के साथ जिता के भेजा कि उन लोगों को जो लोग भाई के टांग खींच रहे थे आज वो लोग भाई के पास जा जाके अपने लिए समर्थन की भीख मांग रहे हैं। ये ताकत आप लोगों ने दे दी। जो ताकत आपने नगीना में दी वही ताकत के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक जोड़ करके इस जन सैलाब को ऐसा पैदा करेंगे कि चाहे वो मनवादी सरकार हो, गुंडों की अराजक सरकार हो, हम लोग आने वाले टाइम में उन गुंडों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। इस देश के अंदर अगर कोई चीज़ चलेगी तो वो केवल और केवल महापुरुषों की विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा ही राज करेगी। मनवादी व्यवस्था कतई नहीं कायम होने देंगे। जो आपने देखा कि बाबा साहब ने संविधान को देकर हजारों साल की गुलामी को जब दूर किया तो बाबा साहब ये चाह रहे थे हमारे नौजवान पढ़ लिख के जो आने वाली पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी कि लड़ेगी, संविधान के अधिकारों को जानेगी और अपने घरों में जाकर अपनी अपनी दीवारों पे लिखेगी कि हम इस देश के हुक्मरान कौम हैं। लेकिन ऐसा क्या आप बताओ 30-40 साल में जो सरकार आई, हमारी पार्टी एक मजबूती के साथ खड़ी हुई, क्या वो ये कर पाई? कोई भी सरकार। इसलिए भाई ने इस मिशन को एक नई दिशा दे दी है कि अब हम लोग ये जान गए कि जब हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, अन्य राज्यों में हमारे विधायक सांसद जीते, लेकिन क्या हमारी सरकार आज बची? इससे एक चीज तो तय हो गई कि कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उस सरकार की एक दिन विदाई निश्चित है। लेकिन विदाई तो निश्चित होगी। कभी आपने देखा कि जो लोग हजारों साल से आपके ऊपर राज किए, आज वापस वही लोग हमारे ऊपर संविधान आने के बाद भी वही लोग फिर राज करने लगे। भाई क्यों राज करने लगे? इस देश के अंदर जब बाबा साहब इस राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र बना के गए हैं, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या आपको मिल रही है? ये सवाल मेरे इसलिए आपसे वाजिब है कि आप देखो कि 70-75 साल होने के बाद आपके अंदर मूछें रखने पर हमारे लोगों की हत्या होती है। अगर हमारे लोग बारात निकालते, उनकी बारातें समाज की नहीं निकालने दी जाती हैं। बहन बेटियों की इज्जत जो है मूली गाजर से भी बदतर हो गई है। आपने देखा होगा कि अभी 12-14 दिन पहले अलीगढ़ के अंदर गौरव भाई की हत्या हुई। आपने देखा कि भाई गए और विशाल भाई, जिस तरीके से हमारा जो बहुजन मीडिया है वही हमारा मीडिया बन चुका है। इन मनवादी सामंती मीडिया के पास अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे दुख दर्द को वो लोग नहीं दिखा रहे। तो आपसे ये मेरा निवेदन भी है कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग अपने YouTube चैनल चला के जा रहे, जो भी साथी हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा दें ताकि हमारी जो सच्ची खबरें हैं, सच्ची जो न्यूज़ हैं वो अब तक आम जन तक पहुँचें। और यही हम लोगों के स्तंभ रहे जो भाई को जिताने में सबसे ज़्यादा उनकी अहम भूमिका रही आप लोगों के। क्योंकि भाई की खबर जो नगीना से लेके, केरल से लेके कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेके गुवाहाटी तक कहाँ से खबर पहुँच रही, आज ये मजबूरी हो गई कि वही सामंती मीडिया भाई के सामने कैमरा ले जाके मजबूर हो गई। तो ये ताकत किसकी है? ये ताकत आप लोगों की ताकत थी। जब हम लोग नगीना में ये कर सकते हैं कि हम लोग औरैया में नहीं कर सकते? आज हम इस गांव में पहली बार जरूर आए हैं, लेकिन हम ये बात दावे के साथ कह रहे हैं कि औरैया जिला के अंदर अगर कहीं कोई जाति शोषण हुआ, अगर हम लोगों के पास भीम आर्मी के पास खबर पहुंची तो हमने पूरी ताकत के साथ उठाई है। चाहे आपने देखा होगा कि आज के 4 साल पहले जब बिधूना के अंदर अम्बेडकर नगर के एक हमारे भाई की हत्या हुई थी, 5 दिन के बाद लाश मिली, तो हम लोगों ने उस पर भी आंदोलन किया। आपने छल्ला का कांड भी देखा होगा, तो उस कांड में हमारे कई सारे साथी जेल भी गए, हम भी जेल गए, हमने लाठियाँ खाई। तो लोग ये कह रहे थे डर के आप काम बंद कर दीजिए, आप इस चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ना चलाओ। उन्होंने हमसे ये शर्त रखी कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन इस पार्टी को आप कई सारे लोगों के नाम बता दीजिए आप। लेकिन हमने क्या किया कि हमने कहा कि नहीं, हम अपने लोगों की लाशों पे राजनीति नहीं करते, हम अपने लोगों को मरते नहीं देख सकते। जब हमारा नेता ने जान की परवाह नहीं की तो हम उसी नेता के सिपाही हैं, उसी बहुजन महापुरुषों की पौध हैं, उन्हीं की नस्लें हैं। हम कभी इस चीज़ से समझौता नहीं करेंगे।
तो जब हमने वहाँ समझौता नहीं किया तो आने वाले टाइम में कभी समझौता नहीं करें। यही आपके ईमानदार लोग हैं, आपके घरों से निकले हुए लोग हैं, आपके बच्चे लोग हैं। जब आपने देखा कि आने वाले 2 साल पीछे देखा, जिन लोगों को आपने वोट दिया, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए, आपने देखा कि उन्हीं सरकारों में चुने हुए लोग किस तरीके से गाजर मूली की तरह जैसे सब्जियां खरीदी जाती हैं, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि बिक गए। कैसे बिक गए? क्योंकि वो लोग बिकाऊ थे। अब आपको तय करना है कि आपको टिकाऊ चाहिए या बिकाऊ चाहिए, आप तय करेंगे। तो जो अमीरों का, जो गरीबों का दर्द है वो अमीर कभी नहीं समझेगा। आप गरीब का दर्द एक गरीब समझेगा। तो इन्हीं में से आपका कोई इस गांव के अंदर, आपके क्षेत्र में लीडर पैदा करिए और हम इसी के कड़ी में हर गांव के अंदर जा रहे। कल लगभग हम लोगों ने 17-18 गांव में मीटिंग की, इस विधुना के क्षेत्र में। तो आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप लोग जब हमारा सहयोग करेंगे तो ये हम लोग लक्ष्य लेके चले हैं कि नवंबर आते 5 से 6 महीना के अंदर हम औरैया की तीनों विधानसभाओं को मजबूती के साथ खड़ा कर देंगे, ताकि आपने जो देखी कि हमारी पिछली पार्टी की क्या हालत हुई। आज आप बताओ, कई सारी जगह जमानतें जब्त हो गई। क्या आप चाहते हैं कि वोट तो हमारा कम नहीं हुआ? जो हमारा वोट कम नहीं हुआ तो हमारे विधायक और सांसद कम कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं उन नेताओं ने आपके साथ गद्दारी की, समाज के साथ झूठ बोला, आपके वोटों का सौदा किया। इसी वजह से तो हम लोग आपके बीच जाके आप लोगों के वोटों का सौदा ना करके हम आपसे वोट लेने नहीं आए। हम आप लोगों से ये अपील करने आए कि जब आपको दुख और तकलीफ हो तो आप हमें कष्टों में याद करके रखिए, चाहे वो दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो। आपको अगर दुख होगा तो समझ लीजिएगा कि हमें दुख होगा। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नौजवान, उनके ये सिपाही आपके लिए 24 घंटा पूरी तैयारी के साथ पुलिस से पहुंचने का पहले काम कर रहे हैं। तो आप इन सब लोगों का साथ दीजिए, इस भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को आप लोग मजबूती दीजिए, इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाइए। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आने वाले टाइम में फिर कभी जब बड़ा दिन होगा, मौसम थोड़ा साफ़ होगा, तो आपके बीच आके हम और भी विस्तार से बात रखेंगे, और भी हमारे पदाधिकारी आएंगे, उस विस्तार से बात को तब करेंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है, तो इसलिए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।